नमस्कार, डॉक्टर राजीव मिश्रा टिक्की। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अंबेडकर भवन में और विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी के उस अध्यक्षता में एक प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे गोपाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हम गोपाल जी से जानना चाहेंगे कि आज का जो विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी का प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है उसको लेके आपका उद्घोष भी हुआ पूरा, काफ़ी उसमें चीज़ों को आपने एक्सप्रेस करा। हम इस चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग इसे देखेंगे। हम उस चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएंगे कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है और कैसे सरकार इसको आगे ले जाएगी। तो सर, आपका थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस, जो ईएसजी है वो आने वाले समय के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ल्ड लेवल पे भारत की लीडरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पे देश में सब लोगों को काम करना है और इसकी कंसर्न्स को सब समझते हैं। मुझे लगता है कि ये जो आज विवेकानंद यूथ कनेक्ट जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने ये जो सस्टेनेबिलिटी समिट 2023 किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपना संदेश दिया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसकी इम्पोर्टेंस देश के लिए कितनी है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है बन के उभर रहा है, जिसमें एक तरीके से ये जो ईएसजी कंप्लायंस है, स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना है का और एनवायरमेंटल कंसर्न्स की अवेयरनेस क्रिएट करना है, इसमें दो तरह के लोग साथ में होते हैं। एक है जो इसके काम के लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो अवेयरनेस के रूप में हो, चाहे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हों जैसे कार्बन क्रेडिट हो, या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हैं या एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, प्रोसेसेस हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वह सर्विस प्रोवाइडर है। और दूसरे इसको यूज़ करने वाले हैं, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर है, जिनको अपनी बैलेंस शीट में अपने एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके आना। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उभर के आया। जिस तरह के लोग यहाँ पे हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और पूरे पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ यहाँ आए हुए हैं, और ये पूरे दिन का समिट है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अभी हमने जैसे स्वामी चिदानंद जी को सवेरे सुना, उसके बाद जो जैन मुनि जी को सुना, और अश्विनी चौबे जी ने जिस तरह से बात की, और आने वाले समय में गडकरी जी का हम उद्बोधन सुनेंगे, जो अपने आप में बहुत पैशनेट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर, ये युवा आज के ये जानना चाहते हैं कि हम उनके साथ कुछ चैलेंज होते हैं। उन्होंने कोई इनोवेशन करा, बट सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक एज इट इज़ नहीं पहुंच पाती। हालांकि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे समझ रखना चाहता हूँ, इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आज का युवा जब अपनी किसी असुविधा को लेके बैंकों में मिलता है, ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकों में मिलता है या किसी डिपार्टमेंट में मिलता है, तो वहाँ पे उसे बहुत सारे इफ़ एंड बट मिलते हैं। उनको कैसे एक्चुअल में कैसे उसे ठीक करेंगे, वो एक चैलेंज आता है जो हमारे दर्शक, हमारे फेडरेशन के जितने भी मेंबर हैं, वो उनकी भी एक यही समस्या है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखा कि इस देश में 60-65 साल हो गए स्वतंत्रता को। बहुत सारी स्कीमें सरकार अनाउंस करती थी, लेकिन उनका पेनिट्रेशन बहुत कम था। जो सरकार की योजनाएं थी, उनकी पेनिट्रेशन अगर किसी तरह से आगे बढ़ी भी, तो बहुत कम भी थी, और उसमें लीकेजेस बहुत थे। जी। चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो या अलग अलग सरकार के अलग बैंकों के थ्रू स्कीम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं एमएसएमई सेक्टर को लेके हैं, कोई भी चीज़ों में लीकेजेस था, करप्शन था। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यूज़ करते हुए उनके अंदर से लीकेजेस और करप्शन ख़त्म किया। दूसरी बात, उन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव ये किया, एक जिसको मैं कहता हूँ पुश मॉडल। उन्होंने ये किया कि सरकार, पहले तो समस्या क्या थी, सरकार कोई स्कीम अनाउंस करती है, लेकिन लोगों को उस स्कीम्स के बारे में पता ही पता नहीं ही नहीं चलता था। था। अगर स्कीम्स के बारे में पता चल गया,
तो फिर उसको ये नहीं पता था कि मैं उस स्कीम के साथ कैसे जुड़ूं, और अगर कैसे जुड़ने का कभी उसको पता भी चल गया तो सरकारी महकमे में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बहुत चंगुल में फंस बहुत के वो उसका लाभ नहीं ले पाता था। सरकार ने, मोदी जी ने क्या किया कि पुश मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। सरकारी कर्मचारियों को इस बात के लिए जिम्मेदारी दे दी कि तुम अपने क्षेत्र में जो लोग भी इस लाभ योजना के लाभार्थी के रूप में एलिजिबल हैं, उन लोगों को तुम्हारी जिम्मेदारी होगी उस सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की। और जब सरकार, मोदी जी ने 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई किए, डीएम कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दे दी कि आपको अपने क्षेत्र के एलिजिबल लोगों को आइडेंटिफाई करके उन स्कीम को जोड़ना है। तो ये अपने आप में आज सरकार इस बात को लेके आगे बढ़ रही है इस बजट में भी कि 100% सैचुरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो पहले अगर देश में 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी तो 2.5 करोड़ शौचालय की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी ने आज 11 करोड़ शौचालय इतने कम समय में बनाए। जनधन अकाउंट, ये टारगेट रखा था कि 7.5 करोड़ हम जनधन अकाउंट खोलेंगे, आज 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोल दिए। उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसके साथ जोड़ दिया है। तो और उसके अंदर रेहड़ी वाले, पटरी वालों तक को की लोन मिले, ऐसी सारी स्कीम्स उसके लिए जोड़ दिया है। और 27 लाख करोड़ का जो पैसा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ लोगों के खाते में बिना किसी लीकेज के गया है। तो ये जो आकांक्षी जिला और पुश मॉडल और कलेक्टर और सरकारी ऑफिसर को जिम्मेदारी ठहरा दी है कि तुम्हें अपने क्षेत्र के लोगों को उस लाभकारी योजनाओं से जोड़ना है, उसका एक महत्वपूर्ण फल। इसका मतलब है जैसे एक प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जैसा स्ट्रक्चर होता है कि सीईओ की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर्ड करे, वहाँ पे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे। आप बिल्कुल वही वो फूड प्रोडक्ट हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, जब तक टेस्टिंग उसमें मेन नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ खामियां आएंगी। तो टेस्टिंग को लेके क्या, मैं एक जनरल पूछना चाहता हूँ, टेस्टिंग को लेके कहाँ तक सरकार सक्रिय है और कितना उसको आगे करना चाहती है। एक सिंपल सा एग्जांपल में मैं उसे बताता हूँ कि हमारा एक इक्विपमेंट होता है मल्टीमीटर, जो करंट मेजर करता है और वोल्टेज मेजर करता है। अगर कोई इक्विपमेंट फॉल्टी है, वो आज नहीं तो कल किसी को करंट रिलीज करेगा और लीकेज से वो हार्म पहुंचाएगा। तो ये टेस्टिंग टू द पॉइंट इनिशियल स्टेज पे हो जाती है, तो वो वहीं पे उसे रोक ऐड करके उसे फुल प्रूफ बनाते हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी टेस्टिंग हर क्षेत्र में हो, ये हमारा उद्देश्य है। आप उस पर क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ये तो है जो स्टैंडर्ड्स हैं, धीरे धीरे सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे, जैसे आईपीआर है और तरीके से इसका तो एक तो स्टैंडर्ड्स आज आप देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह में भी देखिए, जिस तरह से अभी रेगुलेटर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके पेनल्टी भी इफेक्ट करते हैं और अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। तो यह तो लोगों को अपने हिसाब से उन चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एसोसिएशंस का बड़ा रोल होता है जो इस सारे काम को करते सर, हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। फीवा जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की एसोसिएशन है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आती है आई कैट, जो पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल या कोई भी व्हीकल हो गया उसकी टेस्टिंग करती है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले किसी मैन्युफैक्चरर से हम लोग बात करते हैं तो वो कहता है कि एक बैटरी, अगर कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर है तो वो बैटरी अपनी पहले टेस्ट कराता है आई कैट में। आई कैट में टेस्ट कराने का उसे 7 लाख रुपए लगता है, एक बैटरी टेस्ट कराने का। अगर उसका नेक्स्ट मॉडल वो वर्जन निकालना चाहता है तो अगला वो 7 लाख देगा। और वो पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही आई कैट है। अगर वो हिमाचल का रहने वाला है, जम्मू का रहने वाला है या मध्य प्रदेश का रहने वाला है, ये यहाँ पे 7 स्टेट हैं, उनमें से कहीं का भी रहने वाला है, उसे गुड़गांव में मानेसर आके ही कराना पड़ेगा। तो क्या ऐसी फैसिलिटी पूरे उत्तर भारत में और जगह नहीं हो सकती? क्या ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी चीज़ें? टेक्निकल जो बात कर रहे हैं आप, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं, इस तरह मैं से, आपको हाँ बताता हूँ। ऐसा है ना कि ये जरूरी आवश्यकता है, हाँ, एसोसिएशन अगर क्षेत्र रखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में होनी चाहिए, बस मोबिलिटी यही के चीज़ ऊपर, आप मोबिलिटी के आपके ऊपर माध्यम से वो चीज़ वहाँ तक पहुँचे, ये आपसे हमारी बिल्कुल गुजारिश है। मोबिलिटी
वाले इश्यूज बहुत सारे हाँ। हैं, और मेरे ख्याल से गडकरी जी इसमें बहुत काम हाँ, भी करते हैं, और डेफ़िनेटली। वह लोग आप उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे जी। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर इस बात को आगे बढ़ाएँगे। सर आपसे मैं बहुत बहुत-बहुत बहुत बहुत आपसे उम्मीदें हैं और हम जल्द ही इस चीज़ को आगे ले जाएँगे। धन्यवाद। उनका शुरू हो गया ये। बंद